नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायन। अभी तक की 20 बड़ी खबरें देखते हैं। शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। भारतीय बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार दिखा। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। इंट्राडे में निफ्टी 9600 के स्तर के नीचे लुढ़क गया था, लेकिन कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 9600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। सेंसेक्स 8 अंक और निफ्टी 5 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। फार्मा, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और टायर शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी दिखी। तेल, गैस, मेटल और दिग्गज बैंकों के शेयरों में बिकवाली रही। रिलायंस कम्युनिकेशन के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ गया है। कंपनी पर बैंकों का 44,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। बैंकों को डर है कि कंपनी ब्याज भुगतान पर डिफॉल्ट कर सकती है। कंपनी की हालत और लोन डिफॉल्ट पर कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी कल मीडिया से बात करेंगे। कई बैंक्स रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन को एनपीए घोषित करने पर फैसला ले सकते हैं। रेटिंग एजेंसीज केयर, इक्रा, फिच ने कंपनी की रेटिंग भी डाउनग्रेड कर दी है। कर्ज तले डूबी टेलीकॉम कंपनियों को क्या सरकार राहत पैकेज देने की तैयारी कर रही है? सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के कर्ज के आकलन के लिए एक बैठक बुलाई है। ये बैठक सरकार की ओर से गठित इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप यानी आईएमजी के साथ 12 और 13 जून को होगी, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों के सीईओज, सीएफओज शामिल होंगे। टेलीकॉम कंपनियों के सीएफओ सरकार को कंपनी के कर्ज पर एक प्रेजेंटेशन देंगे। टेलीकॉम कंपनियों पर बैंकों का करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। बैंकों के एनपीए की दिक्कतें बनी सबसे बड़ी चिंता। सरकार के 3 साल पूरा होने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा, एनपीए कम करने पर काम जारी है और आने वाले वक्त में बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार आने की उम्मीद है। सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की कोशिशें तेज कर दी है। एयर इंडिया में विनिवेश के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीति आयोग ने अपना प्रस्ताव सिविल एविएशन मंत्रालय को सौंप दिया है। अब सिविल एविएशन मंत्रालय को एयर इंडिया के विनिवेश पर मैकेनिज्म तैयार करना है और इसके निजीकरण पर फैसला लेना है। नीति आयोग ने अपने प्रस्ताव में एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया है। एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी जोर पकड़ रही है। नीति आयोग के प्रस्ताव और प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल के बाद अब एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने लायक बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पहले एयर इंडिया के ऊपर कर्ज के बोझ को कम किया जाएगा, जिससे एयर इंडिया को बेचने में आसानी हो। ऐसा दूसरी बार होगा जब एयर इंडिया के कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक कर्ज कम करने के लिए सरकारी बैंक जल्द ही एयर इंडिया के साथ बातचीत शुरू करेंगे। एयर इंडिया पर 46,570 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें से करीब 16,000 करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए थे। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा था कि जीएसटी को लेकर तैयारी पूरी नहीं है और इसे 1 जुलाई से लागू करना संभव नहीं। लेकिन अमित मित्रा की बातों को खारिज करते हुए वित्त सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा कि जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अढ़िया ने कहा था कि जीएसटी को लागू करने में देरी होने की कोई संभावना नहीं है और इसे हर हाल में 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। जल्द ही आप आईआरसीटीसी से रेल टिकट उधार में बुक करा सकेंगे। ग्राहकों को आईआरसीटीसी के जरिए रेल टिकट बुकिंग कराते वक्त पे लेटर यानी बाद में भुगतान का विकल्प मिलेगा। इसके तहत टिकट का पैसा चुकाने के लिए 14 दिन का समय मिलेगा। आईआरसीटीसी ये नई सेवा पेमेंट वेबसाइट ई पे लेटर की मदद से शुरू कर रही है। इस सेवा का फायदा उठाने के लिए ग्राहक को अपनी बेसिक जानकारी देनी होगी। अम्यूजमेंट पार्क इंडस्ट्री ने सरकार से जीएसटी की दरें घटाने की मांग की है। इंडस्ट्री का कहना है कि 28% जीएसटी रेट से सेक्टर पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा और इससे ग्रोथ पर असर पड़ेगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ अम्यूजमेंट पार्क के प्रेसिडेंट ने कहा कि जीएसटी की ऊंची दरों से उन्हें नुकसान होगा। मई में कारों की बिक्री की अच्छी रफ्तार देखने को मिली है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 11.3% बढ़कर 1,36,962 यूनिट रही है, जबकि इसकी घरेलू बिक्री में 15.5% की बढ़ोतरी दिखी है। ये बढ़कर 1,30,667 यूनिट 76 यूनिट हो गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री मई में 3% बढ़कर 41,895 यूनिट रही। कंपनी की घरेलू बिक्री करीब 11% बढ़कर 40,602 यूनिट हो गई है।
अब देखते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। सुबह 3:30 बजे सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो एक घर में दोनों आतंकी मिले। बताया जा रहा है कि दोनों लोकल आतंकी थे। इनके पास से 2 गन्स, 107 जिंदा कारतूस और 2000 रुपए कैश भी बरामद किए गए। दोनों आतंकियों ने बुधवार को सोपोर में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका था। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा और कृष्णा घाटी में फायरिंग की गई। पुंछ में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी की मौत हो गई और 2 नागरिक भी घायल हो गए। आर्मी चीफ बिपिन रावत श्रीनगर में है। सेना के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग भी है। लाइन ऑफ कंट्रोल भी हो जा सकते हैं। गर्मियों में पाकिस्तान और चीन की तरफ से घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है, इसलिए आर्मी चीफ का यह दौरा काफी अहम है। उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में मोबाइल सेवा पर रोक लगा दी गई है। हिजबुल के मूसा गुट के आतंकियों ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में आतंकी धमकी देते नजर आ रहे हैं। आतंकियों ने दावा किया कि उनकी सूचना पर हिजबुल कमांडर सब्जार को मारा गया है। वीडियो में से ये भी कहते सुनाई दे रहा है कि जो भी इनके रास्ते में आएगा उसका सब्जार की तरह अंत होगा। जी मीडिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल में कश्मीर और इस्लामिक कानून को लेकर फूट पड़ गई है। एक गुट आतंक का हिमायती है, जबकि मूसा गुट कश्मीर में इस्लामिक कानून लागू करना चाहता है। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी घोटाला उजागर करने वाले आरटीआई राहुल शर्मा पर कल जानलेवा हमला हुआ। राहुल शर्मा जब घर से बाहर निकले तो बाइक सवारों ने ओवरटेक कर उन पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन मिस फायर हो जाने से बाल बाल बच गए। राहुल शर्मा ने पीडब्ल्यूडी घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार सुरेंद्र बंसल की कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल शर्मा का आरोप है कि हमले के पीछे दिल्ली सरकार के लोग हो सकते हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर एक और संगीन आरोप लगाया है। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि उनके पास ऐसी जानकारियां हैं कि अरविंद केजरीवाल के तार नक्सलियों से जुड़े हैं। कपिल मिश्रा आज राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने गए थे। कपिल मिश्रा ने कहा कि वो अहिंसा का साथ लेकर चल रहे हैं। साथ ही कपिल मिश्रा ने कहा कि कल दिल्ली विधानसभा में उनके ऊपर हमले का आरोप लगाया गया था। सड़क पर बहाई जा रही दूध की नदियां हैरान कर देने वाली है। तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। कर्ज माफी और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर किसान पूरे राज्य में आंदोलन कर रहे हैं। अहमदनगर, नासिक, येवला में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। सड़कों पर दूध बहाकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में भी किसानों ने 10 जून तक हाहाकार आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। केरल के कन्नूर में सरेआम गोवध के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम आपको बताएं कि इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ता रिजिल मकुट्टी पर हैं और वो कन्नूर में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने वाले कानून में बदलाव किया, जिसके बाद जिन जानवरों की बाजार में खरीद बिक्री होती है उनको नहीं मारा जा सकता। इस नियम का कुछ राज्य विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में 59 जिंदा बम को डिफ्यूज किया गया। एनएसजी कमांडोज और ठाणे पुलिस ने मिलकर इन बम को डिफ्यूज किया। 2 साल पहले ये बम एक कबाड़ी को मिले थे, जिनको बाद में जांच के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भेजा गया था, जहां पर जिंदा होने की पुष्टि हो जाने के बाद इन बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय किया गया। माना जा रहा है कि कई साल पहले मिस फायर होने की वजह से आर्मी ने इनको डेड मानकर जमीन में दबा दिया था। जानकारों के मुताबिक डिस्ट्रॉय किए गए इन बमों से एक पूरे शहर को तबाह किया जा सकता था। भयंकर सड़क हादसे की तस्वीर चीन की है। तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि डिवाइडर का एक हिस्सा टूटकर दूसरी दिशा से आ रही बस को टकरा जाता है। हादसे में कार में सवार 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों ने सीट बेल्ट बांध रखी थी, जिससे उनकी जान बची। बर्फ की ऐसी बारिश कि देखकर कपकपी महसूस होने लगे। कपकपा देने वाली बर्फीली बारिश की ये तस्वीर दक्षिण अमेरिका देश बोलिविया की है। तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला गया है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी ने पिछले 51 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।